हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं महेंद्र तिवारी एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में और इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास जो है 10th के लेसन सेकंड की, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड को जो है कई पार्टों में विभाजित किया गया है। अभी तक हम लोग जो है पार्ट नंबर 4 का पढ़ चुके हैं पूरा पैसेज। अब आज आप लोगों को पार्ट नंबर 5 से पढ़ाया जाएगा। पिछली वीडियो में जहां तक आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक पढ़ा, उसमें आपने जाना कि लैंचो जो है एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान रहता है और खेती बाड़ी करके ही वो अपने परिवार को पालता है। परंतु एक बार जो है बहुत तेज बारिश होती है और ओले जो हैं उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। यह देखकर लैंचो बहुत दुखी होता है और जब ओले गिरना बंद हो जाते हैं तो अपने खेतों में पहुंचता है अपने लड़कों के साथ और अपने लड़कों से क्या कहता है, इसी के आगे से हम जो है आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंचो अपने लड़कों से कहता है, ए प्लेस ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, और प्लेस का मतलब होता है झुंड, ऑफ लोकस्टस मतलब होता है टिड्डियों का। लैंचो अपने लड़कों से कहता है कि टिड्डियों का एक समूह या एक झुंड जो है इससे ज्यादा छोड़ देता है, यानी वह कुछ ना कुछ छोड़ देता है, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करता है। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी हैव नो कॉर्न, हमको कोई भी फसल नहीं मिलेगी, हमको कोई भी अनाज खाने को नहीं मिलेगा, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इसके बाद आगे क्या होता है, दैट नाइट, वह रात, यानी कि वो रात जिस दिन की ये घटना रहती है, जिस शाम की, उसके बाद जो रात आती है वो रात वाज ए सॉरोफुल फॉर वन, हर उस प्राणी के लिए, यानी उनके घर के जितने भी सदस्य थे सबके लिए एक जो है सॉरोफुल नाइट थी, एक दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क नथिंग, हमने जितना भी कार्य किया था अपने खेतों में, जितनी भी मेहनत की थी, नथिंग, अब वह कुछ भी नहीं बचा। देयर वन नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहां पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करेगा। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। लैंचो जो है अपने लड़कों से कह रहा है कि हमने जो कार्य किया था वो कुछ भी परिणाम उसका नहीं बचा, सारा अनाज नष्ट हो गया और इस वर्ष हमको भूखा रहना पड़ेगा। आगे देखिए, बट द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, ठीक है, जो घाटी में बने हुए घर में, यानी लैंचो के घर में जितने भी लोग रहते थे उन सब लोगों के हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो मध्य घाटी में बने हुए घर में रहते थे, उन सभी लोगों के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, अभी भी एक आशा बची थी, या केवल एक ही आशा बची थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता या ईश्वर से मदद, यानी कि उन लोगों की सारी आशाएं टूट चुकी थी। जितने लोग लैंचो के परिवार के थे, अब उन लोगों के मन में केवल एक ही आशा बची थी, भगवान से सहायता मांगी जाए। आगे देखिए, डोंट बी सो अपसेट, अब लैंचो जो है रात को लेटता है बिस्तर पर और वो सोचता है, डोंट बी सो अपसेट, कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। इवन दो दिस सीम्स, इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा लग रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ नुकसान हो गया है, सब कुछ जो है खत्म हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, यानी जब तक ईश्वर है कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो थ्रो ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, की ईश्वर से मदद कैसे मांगी जाए। Whose eyes as he had been instructed seen everything, लैंचो कह रहा है कि ईश्वर का ऐसा दृष्टिकोण है या ईश्वर सब कुछ देखता है और उसने जो है सब कुछ देख लिया होगा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की और हमारी फसल किस प्रकार से बर्बाद हो गई।
इवन व्हाट डीप इन वन कंसाइंस, और इस प्रकार उसने मन ही मन ईश्वर का अंतःकरण किया या ईश्वर को याद किया और फिर इसके बाद जो है वो सो गया। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को इसी तरीके से इस पैसेज को पढ़ना है। एक बार जो है आप लोगों को इस पैसेज को फिर से पढ़ा दिया जा रहा है, आप लोग जो है बुक से मैच कर कर बार बार इसको पढ़ेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से इस पैसेज की हिंदी। तो शुरू करते हैं। ए प्लेस ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का समूह भी इससे अधिक छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, परंतु इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी हैव नो कार्न, इस वर्ष हमको कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट वाज ए सॉरोफुल वन, और वह रात उन सभी के लिए एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क नथिंग, हमारा जितना भी कार्य था अब वो कुछ भी नहीं बचा। देयर वन नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद करेगा। We will all go hungry this year, इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। But the hearts of all, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में who lived in the solitary house in the middle of the valley, जो middle of the valley उस घाटी के मध्य बने हुए घर में रहते थे, there was a single hope, help from God। अब उन लोगों के मन में सिंगल होप थी, एक ही आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। इसके बाद डोंट बी सो अपसेट, लाइन जो सोचता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट